का वियतनाम ई वीज़ा का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। बहुत ही आसान है। आज के आज आपको अप्लाई करना है ताकि आने वाले समय में आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये एटलीस्ट केस में नहीं जाना है। आपको वियतनाम evisa.government.vn इसी वेबसाइट पर जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। सिर्फ $25 लगते हैं सिंगल एंट्री के लिए। मल्टीपल एंट्री के लिए 50 लगते हैं। उसको क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पढ़ लीजिए आप। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। अप्लाई नाउ पे जाते हो तो इस तरह से एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। इसको आपको पढ़ना है, समझना है और फिर इसको यहाँ पे एग्री करना है आपको। नेक्स्ट जैसे आप करते हो, आपको 3 स्टेप में ई वीज़ा अप्लाई करना है। पहले फॉर्म फिलअप करना है, फिर जो फिलअप किया हुआ पूरा का पूरा रिव्यू आपको एप्लीकेशन का देखना है। नाम, पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, इशू डेट, होटल एड्रेस, वो सब कुछ प्रॉपर देखना है। कोई भी मिस्टेक मत कीजिए, नहीं तो वीज़ा अप्लाई आपका रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप वीज़ा कार्ड से कर सकते हो या आपके पास अभी जो MSX का कार्ड है उससे भी आप कर सकते हो। तो आप देख लीजिए किस तरह से आप पेमेंट करोगे। फोटोग्राफ आपको एक पेमेंट रखना है। फ़ोटो रखनी है आपको। एक फ़ोटो आएगी आपकी, जो ओरिजिनल फ़ोटो हो और जो अभी लेटेस्ट फ़ोटो हो वो रखिए। प्रॉपर क्रॉप करके डालनी है। पहले फ़ोन में फ़ोटो खींच लीजिए और फिर उसके बाद पासपोर्ट एक ही साथ में आपको फ्रंट और बैक साथ में रखनी है। फ्रंट और बैक आपको साथ में रखनी है। इस तरह से आपको कॉपी भेजनी है आपकी पासपोर्ट की। और फ्रंट एंड बैक नहीं तो सिर्फ एक सिंगल पेज भी आप रख सकते हो यहाँ पे, जैसे इन्होंने दिया है। मैंने फ्रंट एंड बैक रखा था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखिए आपका सरनेम, आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आइडेंटिटी कार्ड में पासपोर्ट, ईमेल आईडी आपका जो वैलिड है वो, रिलीजन्स, प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में मेंशन है वो कीजिए। फिर से ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना है। ये सारा तीनों चीज़ें नो में आएगा। फिर यहाँ पे सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टी एंट्री। सिंगल एंट्री के लिए $25 है, मल्टी एंट्री के लिए $50। ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फॉर्म, यानी हम 9 तारीख को जा रहे तो 9 तारीख आएगा और 2 यानी हम लोग 13 तारीख को रिटर्न करेंगे टिकट्स, तो 13 तारीख आएगा। तो इस तरह से ये रहेगा हमारा पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका पासपोर्ट का नंबर, कहाँ से इशू हुआ है वो जैसा पासपोर्ट में लिखा वही डालना है। टाइप आपको चूज़ करना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। कब इशू हुआ, कब एक्सपायर हो रहा है ये नो करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपका पूरा नाम, करंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए और उसका रिलेशन क्या है। अपने घर में फैमिली मेम्बर का आप दे सकते हो। आपका ऑक्यूपेशन यहाँ डालना है, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या नौकरी कर रहे हो वो। सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो या कोई भी आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है या वाटर मशीन का बिज़नेस है वो डालना है। अगर उस कंपनी का नाम है तो उसका डालना है। आप उसमें क्या पोजीशन होल्ड करते हो, जैसे आप डायरेक्टर हो, CEO हो, जो भी है आप डाल सकते हो या फ्रीलांसर हो। फिर उस कंपनी का एड्रेस डालना है। इसके बाद पर्पज़ ऑफ एंट्री, आप घूमने के लिए जा रहे हो या कोई बिज़नेस पर्पज़, तो हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वो टूरिस्ट डालना है। तो हम जा रहे हैं कब से, तो हम जा रहे हैं 9 तारीख आएगी यहाँ पे और 5 दिन होता है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मेंशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। फ़ोन नंबर मैं आपको एक प्रोवाइड करता हूँ, ये डाल दीजिए। नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। फिर रेसिडेंशियल एड्रेस में आप वियतनाम का जो होटल बुकिंग आपको दिया है वो पूरा होटल का नाम पूरा का पूरा लिखना है।
प्रोविंस सिटी में दनांग लिखना है। वार्ड में आपको लिखना है, बता रहा हूँ मैं आपको क्या लिखना है वार्ड में। हॉई एन करके ऑप्शन वहाँ पे आएगा, हॉई एन वो डालना है। इंटीड ऑफ बॉर्डर गेट्स में डालना है दनांग, दनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि हम दनांग डायरेक्ट फ्लाइट करने वाले हैं। वाया रहेगा तो भी चलेगा, पर इंटरनेशनल हम लोग दनांग हमारा डेस्टिनेशन, तो दनांग एग्जिट भी दनांग का होगा, इसको डिक्लेयर करना है। फिर ये लास्ट ऑप्शन है, इसमें सब नो कर लीजिए। ट्रिप एक्सपेंस में आप $500 से $2000 दिखा सकते हैं यूएसडी, अगर आपके पास कैश में है, बैंक अकाउंट में है, क्रेडिट कार्ड में है, इंश्योरेंस लिया नहीं लिया, और फिर वो खर्चा हम लोग पर्सनल कर रहे हैं तो पर्सनल एक्सपेंसेस दिखाना है, ये डिक्लेयर करना है। जैसे नेक्स्ट करते हो तो आप पेमेंट ऑप्शन पे चले जाते हो और आपका पेमेंट आप वीज़ा कार्ड से कर सकते हो। 25 USDT सिर्फ लगती है, 2500 हो जाता है ऑलमोस्ट इंडियन। और सिलेक्शन के पहले आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए रेगुलर वाला सिंगल एंट्री, तो वर्किंग 3 डेज़ में आपको ये आ जाएगा। तो जल्द से जल्द ये कीजिए और अपना वीज़ा ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।